आरएसएस की कारस्तानी उन्हीं की जुबानी। आरएसएस ने आजादी के समय हर वो कोशिश की जिससे हम स्वतंत्र ना हो पाए। वो कोशिश चाहे आंदोलन का विरोध करने की हो या फिर लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने की हो। यहां तक कि आरएसएस के नेताओं ने अंग्रेजों की आर्मी को ज्वाइन करवाने के लिए कैंप तक लगवाए। चलिए इन्हीं सब बातों को हम आपको आरएसएस की जुबानी ही सुनाते हैं। सावरकर ने धार्मिक बंटवारे पर दिया जोर। सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में जोर देकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग समुदाय हैं, इसलिए अगर किसी को धार्मिक आधार पर बंटवारे के लिए गुनहगार माना जाएगा तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर ही सरे फेहरिस्त होंगे। अंग्रेजों के शुभचिंतक। गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, ब्रिटिशों के विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पर्याय माने जाने लगा है। इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण ने पूरे स्वाधीनता आंदोलन और इसके नेताओं तथा आम जनता पर विनाशकारी प्रभाव डाला। अगर इनकी बात को माना जाए तो जिन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया वो सब गलत थे। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों की मदद। जब भारत की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद लेने गए थे तो संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदू महासभा ने सावरकर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों में भर्ती के लिए शिविर लगाए। नमक सत्याग्रह का विरोध। आरएसएस द्वारा प्रकाशित की गई हेडगेवार की जीवनी के मुताबिक जब गांधी ने 1930 में अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया तब हेडगेवार ने हर जगह ये सूचना भेजी थी कि संघ इस सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के 1.5 साल बाद ब्रिटिश राज की बॉम्बे सरकार ने एक मेमो में बेहद संतुष्टि के साथ नोट किया कि संघ ने पूरी ईमानदारी के साथ खुद को कानून के दायरे में रखा है। खासतौर पर अगस्त 1942 में हुए आंदोलन में यह शामिल नहीं हुआ है। यहां तक कि मार्च 1947 में जब अंग्रेजों ने आखिरकार 1 साल पहले हुए नौसैनिक विद्रोह के बाद भारत छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था, गोलवलकर ने आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं की आलोचना जारी रखी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था। आजादी के बाद का देशद्रोह। भारत की आजादी के उपलक्ष्य में आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित संपादकीय में संघ ने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया था और ये घोषणा की थी कि हम इस झंडे को न कभी अपनाएंगे न कभी इसका सम्मान करेंगे। शहीदों के सम्मान के खिलाफ। गोलवलकर ने शहीदी परंपरा पर अपने मौलिक विचारों को रखते हुए बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं, हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया, अंग्रेजों के शुभचिंतक रहे और उनसे पेंशन ली, सुभाष चंद्र बोस की कोशिशों से लेकर नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और जिन्होंने तिरंगा और शहीदों तक का अपमान किया, वे देशभक्त हैं या फिर देशद्रोही।